जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता चली गई, पार्टी चली गई, नेता जा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे का तुष्टीकरण नहीं जा रहा है, बल्कि समय के साथ वो तुष्टीकरण बढ़ता ही जा रहा है। और उसमें एक कदम आगे हैं उनके बेटे आदित्य ठाकरे, जो कि असदुद्दीन ओवैसी से भी ज्यादा कट्टर तुष्टीकरण करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र में कोई भी ऐसी चीज होती है जो मुसलमानों से जुड़ी हुई हो, तो उसमें सबसे आगे बढ़ के आदित्य ठाकरे निकल कर आते हैं। और ऐसा ही अभी हो रहा है, जब महाराष्ट्र में 15 अगस्त को और 20 अगस्त को मीट बैन करने का मामला उठा हुआ है। महाराष्ट्र में कुछ नगर निकायों ने मीट बैन करने को लेकर सर्कुलर जारी किया है। अब ये जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनमें है छत्रपति संभाजी नगर, डोंबिवली, कल्याण डोंबिवली नगर निगम, मालेगांव नगर निगम, इनकी तरफ से सर्कुलर जारी किए गए हैं कि 15 अगस्त को मीट की दुकानें, बूचड़खाने नहीं खुलेंगे। अब इसके बाद आदित्य ठाकरे इतने परेशान हो गए, इतनी ज्यादा उनकी चिंता बढ़ गई है कि आदित्य ठाकरे ये तक कहने लगे हैं कि हम भी नवरात्रों में मीट खाते हैं, हमारे प्रसाद में मछली होती है, झींगा होता है, तो आप हमें खाने से कैसे रोक सकते हैं। सीधे सीधे उठाकर हिंदू त्योहारों पर ले आए कि हम तो त्योहार में भी मीट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो फिर आप 15 अगस्त पे कैसे बंद करवा रहे हैं। ये आदित्य ठाकरे की तुलना देखिए। आदित्य ठाकरे को जो ये 15 अगस्त पर, 20 अगस्त पर जो बूचड़ खानों की चिंता हो रही है, वो ऐसे ही नहीं हो रही है। संभाजी नगर, जो कि पहले औरंगाबाद हुआ करता था, वहां के कुछ इलाके हैं, बड़े इलाके, कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर पूरी तरह से मुस्लिम बहुल है। मालेगांव, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसी विधानसभा क्षेत्र है जो मुस्लिम बहुल है। कल्याण डोंबिवली, ये किससे छुपा हुआ है, मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां भी, जहां पर इन्हें अपना वोट बैंक नजर आता है। और इसीलिए ये असदुद्दीन ओवैसी की बराबरी करते हुए दिखते हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी मीट बैन के, बूचड़ खानों को बैन करने के मुद्दे पर एक तरफ वो आवाज उठा रहे हैं। हैदराबाद, तेलंगाना में भी इसी तरह का सर्कुलर जारी हुआ है, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये पहले से चलते ही आ रहे नियम कानून है। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, हैदराबाद के लिए बोला, महाराष्ट्र के लिए बोला, और इधर सबसे ज्यादा बोल रहे हैं आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे ने क्या बयान दिया है देखिए। उन्होंने बोला है कि आप कौन होते हैं किसी के घर में घुसने वाले, हमें जो खाना है वो हम खाएंगे, हम चाहे वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, सरकार कौन होती है हमें बताने वाली। यहाँ तक कि हम तो, मेरे घर में भी नवरात्रि में नॉनवेज खाते हैं, प्रसाद में झींगा मछली मिला होता है, यही हमारी परंपरा है, यही हमारा हिंदुत्व है। अब आदित्य ठाकरे को इसमें हिंदुत्व लाने की क्या जरूरत थी। क्या ये वो मान के चल रहे हैं कि ये जो बूचड़ खाने हैं, मीट की दुकानें हैं, ये सिर्फ मुसलमानों की है, या सिर्फ उन्हें मुसलमानों की चिंता है। आखिर आदित्य ठाकरे ने क्या सोचकर इसमें हिंदुत्व की बात की है। देखिए, इस मुद्दे की दो चीजें हैं। इसमें पहले तो इस आदेश पर अगर हम बात करें तो ये आदेश पहली बार नहीं आया है। इसकी शुरुआत 1988 से हो गई थी, और तब मुख्यमंत्री थे शरद पवार। शरद पवार से पहले थी कांग्रेस की सरकार शंकर राव चौहान के नेतृत्व में, तब ये नियम लाया गया कि 15 अगस्त को बंद होगा। उसके बाद जब शरद पवार की सरकार आई तो उन्होंने इस नियम को लागू करना शुरू हुआ, और तब से ये नियम लागू है। और जब यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री थे, तब भी 15 अगस्त को इसी तरह का सर्कुलर जारी हुआ और इसी तरह का नियम लागू हुआ है। और ये बात रिकॉर्ड में है, ये बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बोल चुके हैं। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आदित्य ठाकरे क्या शरद पवार से पूछेंगे कि ये नियम क्यों लागू किया था, क्या कांग्रेस से पूछेंगे ये नियम क्यों बनाया था, क्या अपने पिताजी से पूछेंगे कि आपकी सरकार में इस नियम पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए। लेकिन इनको सारा हंगामा महायुति सरकार में करना है, क्योंकि इन्हें इसे हिंदू मुस्लिम बनाना है। जबकि मीट की दुकानें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की हैं, हिंदुओं की भी है, लेकिन इनको सिर्फ इसको हिंदू मुस्लिम बनाना है, तभी इन्होंने हिंदुत्व की बात की, वरना इनको हिंदुत्व की बात करने की क्या जरूरत थी। 15 अगस्त को, जो 15 अगस्त कोई धार्मिक त्योहार तो है नहीं, हालांकि उस दिन गोकुल अष्टमी भी है, उस कारण भी एक वजह है कि बंद किया गया है। और 20 तारीख को जैन समुदाय का त्योहार है, तो उसको लेकर 20 तारीख को भी इस पर बैन लगा हुआ है, बूचड़खाने और मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन क्योंकि 15 अगस्त का सर्कुलर आज का नहीं है, वो पहले से चलता आ रहा है, तो इसका कोई धार्मिक एंगल तो इस वक्त है नहीं।
तो आदित्य ठाकरे क्यों यहाँ पर हिंदुत्व घुसाकर लाए हैं कि हम तो हिंदू हैं, हमारा हिंदुत्व यही है, हम तो इसमें खाते हैं, तो फिर आप मुसलमानों को कैसे रोक सकते हैं, ये इनका कहना है। तो आदित्य ठाकरे का देखिए दिमाग कहाँ जा रहा है। इन्हें डोंबिवली में, इन्हें मालेगांव में, इन्हें छत्रपति संभाजी नगर में, औरंगाबाद जो इनको विधानसभा क्षेत्र है, इलाके हैं, वहां पर इनको वोट चाहिए और इनको बीएमसी में तो चाहिए ही चाहिए। जो इसके लिए मुंबई में इनको मुसलमानों का वोट भी पिछली बार मिला है, भले ही कांग्रेस और शरद पवार के समर्थन से मिला हो, इस बार भी ये उसे नहीं खोना चाहते हैं। अब इनके साथी जो है राज ठाकरे, बोले तो वो भी है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोले कि सरकार क्या तय करेगी, सरकार ही तय करेगी कि वेज खाएं कि नॉन वेज खाएं। राज ठाकरे ने भी बोला है, लेकिन आदित्य ठाकरे जैसा हिंदुत्व उन्होंने नहीं घुसाया है। राज ठाकरे को उनको पता है कि उनका वोट बैंक, उनका वोट बेस कहाँ है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो अपना वोट बेस ही बदल लिया। वो तो हिंदुत्व से पूरी तरह तुष्टीकरण पर आ गए हैं। और इसीलिए आज असदुद्दीन ओवैसी को जो समस्या है, अजीत पवार को जो समस्या है, क्योंकि अजीत पवार भी उसी वोट बेस पर आज तक चुनाव लड़ते रहे हैं, वो भी तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन महायुति की हिंदुत्व की सरकार है तो ज्यादा उसमें कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, सबसे आगे बढ़कर बोल रहे हैं और उन्होंने जबरदस्ती इसमें हिंदुत्व को खींच लिया है। हमारा हिंदुत्व तो ऐसा है, आप ये तो नहीं बोलोगे कि फला का इस्लाम ऐसा है, ढिकना का इस्लाम ऐसा है, लेकिन हिंदुत्व के आप 4 टुकड़े कर दोगे, हमारा ऐसा तुम्हारा ऐसा। और इनकी पार्टी टुकड़े ही करने में लगी है हिंदुओं के। पहले इन्होंने मराठी किया, अब इनके नेता हैं, विधायक है भास्कर जाधव, जो ब्राह्मणों को गाली देने में लगे हैं कि ब्राह्मण धूर्त होते हैं, मराठाओं को उनसे अलग होना चाहिए, मराठाओं को उनके खिलाफ होना चाहिए। इस तरह के विरोध पैदा करने वाले, दरार पैदा करने वाले बयान दे रहे हैं। और क्या बोला है भास्कर जाधव ने कि मुझे पता था कि मुसलमान तो मुझे वोट देंगे ही, यानी कि मुसलमान वोट तो देंगे ही, अब मराठे भी वोट दे दें। अब मराठे सह हिंदुओं के साथ खड़े ना हो, ब्राह्मणों के साथ खड़े ना हो, मुसलमानों के साथ जाकर खड़े हो जाएं और भास्कर जाधव को जिता दे। यही इनकी पार्टी चाहती है पूरी तरह, पूरा यही तो इनका तरीका है। भाषा विवाद से लेकर जो इन्होंने शुरू किया है, राज ठाकरे के साथ इन लोगों ने जो रणनीति बनाई है वो यही है कि हिंदुओं को तोड़ो, मुसलमानों को एकजुट करो, मुसलमानों का वोट लो, उनके मुद्दे उठाओ, उनके मुद्दों के लिए सड़कों पर आओ और यहाँ पर हिंदुओं को अलग अलग हिस्सों में, कहीं जाति में बांट दो, कहीं समुदायों में बांट दो, ब्राह्मण बना दो, मराठा बना दो, ओबीसी बना दो, जाति जनगणना की बात कर लो। तो ये सब करके हिंदुओं को टुकड़ों में बांट दो और वोट बटोर लो, यही पूरा इनकी रणनीति यही है। और यही दिख रहा है, इनके नेताओं के बयान अब साफ तौर पर आने लगे हैं। तो उद्धव ठाकरे पूरी तरह कांग्रेस के रंग में रंग चुके हैं। भले ही राहुल गांधी उनको अहमियत नहीं देते, उनको सबसे पीछे बैठाते हैं, डिनर पर बुलाते हैं तो उनको इज्जत नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का विचार, कांग्रेस के तरीके पूरी तरह से उद्धव ठाकरे ने आत्मसात कर लिए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो कर लिए हैं, पर उनकी पार्टी के नेता नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए उनकी पार्टी का खाली होना रुक नहीं रहा है, पार्टी से जाना रुक नहीं रहा है। अभी इसी महीने उनकी पार्टी से 7 नगर सेवक चले गए हैं। यवतमाल विदर्भ के क्षेत्र से 7 नगर सेवकों ने शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब इन्हीं की पार्टी की एक नेता, गुहागर जिला परिषद की पूर्व सदस्य और इनकी बड़ी नेता है नेत्र ठाकुर, वो शिंदे की पार्टी में जाने वाली है और इसका नुकसान भास्कर जाधव को भी होने वाला है। तो उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पा रहे हैं। अभी विट्ठल मोरे गए थे इनकी पार्टी से और वो तो कई तरह के आरोप भी लगा कर गए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मुंबई के हैं, अभी उन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया है लेकिन इस्तीफा दे चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे की रणनीति ये दिखा रही है कि वो जिस पर चल रहे हैं उससे इनकी पार्टी के नेता ही खुश नहीं है और उनको उम्मीद नहीं है। देखिए, जाने का मतलब ही यही होता है, किसी पार्टी से जाने का मतलब है कि आपकी वहां से उम्मीद खत्म हो चुकी है। इसलिए शिंदे की पार्टी में, यहाँ तक कि अजीत पवार के पास भी जा रहे हैं और भाजपा में भी जा रहे हैं। सिर्फ उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहना चाहते, बाकी किसी के भी साथ जा रहे हैं। इसका मतलब ही यही है कि उद्धव ठाकरे जो तरीके बदल रहे हैं उसका भी असर नहीं हो रहा है। राज ठाकरे के साथ गठबंधन का असर नहीं हुआ या कांग्रेस के साथ गलबैया करने का असर नहीं हुआ। कुछ बीजेपी के साथ थोड़ा अच्छा संबंध रखने की कोशिश कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, तो वो भी कुछ फलदायक नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो इन्होंने रणनीति बनाई है कि घोर तुष्टीकरण करना है और हिंदुओं को बांटना है, तो वो रणनीति भी सफल होती नहीं दिख रही है, क्योंकि इनके अपने नेताओं को नहीं लगता है कि इससे हमें कुछ हासिल हो सकता है बीएमसी चुनाव में,
या आगे जाकर, इसीलिए वो पार्टी बदल रहे हैं। और सत्ता के साथ, और सत्ता क्या कहे, शिंदे की पार्टी उन्हें ज्यादा मजबूत लग रही है तो ज्यादातर उसमें जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना से जुड़े रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शिंदे में से चुनना हो तो शिंदे को चुन रहे हैं। भाजपा तो अलग ही पार्टी है और भाजपा को इस तरह से जरूरत भी नहीं है, क्योंकि शिंदे तो एक तरह से नई पार्टी ही खड़ी कर रहे हैं, आधी तो बढ़ चुकी थी, तो वो ज्यादा से ज्यादा नेताओं को भर रहे हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी खाली हो रही है। तो उद्धव ठाकरे की सारी रणनीतियां फेल हो रही है और जिस तरह से ये तुष्टीकरण में जुटे हुए हैं, ये साफ दिख रहा है कि हिंदुत्व की बात करके ये मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं, हमारा हिंदुत्व ये कहकर हिंदुत्व को तोड़ना चाहते हैं। तो ये लोगों को समझ आता है और आदित्य ठाकरे इस तरह से हो सकता है कि दूसरे पक्ष का वोट पा ले, दूसरे पक्ष को रिझा ले, लेकिन जो हिंदू उनसे छूट गया है उसको पाना उद्धव ठाकरे के लिए, आदित्य ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।